जो अभी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कुछ कि हमारे पास जो रेस्क्यू 1122 यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है हमारे पंजाब का, उसमें जो हायरिंग हो रही है ड्राइवर की, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की, तो वो कैसे होंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हायरिंग हो रही है जो, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है cts.pac। अब यहाँ पे कुछ लोग इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि CTS की एक और साइट भी है, लेकिन आपने हमेशा याद रखना जो पाकिस्तान की या हमारे पंजाब की जो साइट होगी उसमें आगे .पंजाब या .pk लास्ट में लिखा होगा। या अब यहाँ पे CTS पाक है तो CTS पाक वाली साइट पे आप लॉगिन कर लेंगे। या ये देखिए, ये जो पहली साइट हमारे पास आ रही है ctsp.org.pk, ठीक है, ये CTS का लोगो भी हमारे पास शो हो रहा है। लेकिन अब काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्या किया कि CTS को क्लिक किया और यहाँ पे पहले काफ़ी लोगों के पास ये वाली साइट शो हो रही थी, तो CTS कॉरपोरेशन या ये वाली जो है मतलब CTS के मुख्तलिफ एब्रीविएशन हो सकते हैं। तो आपने CTS टेस्टिंग साइट भी लिखेंगे तो भी पहला यही लिंक आएगा, ठीक है। तो आप जो भी आप लिखना चाहें अपने हिसाब से, लेकिन आपने याद रखना है उसकी एब्रीविएशन जो है वो .pk होनी चाहिए या .पंजाब होनी चाहिए। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, हमारे पास CTS की साइट ओपन हो जाएगी। मैं आपको बता दूंगा इसमें आपने फॉर्म वगैरह कैसे बनाना, साइन अप कैसे करना। अब देखें, ये देखें, ये हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट आ रहा है, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट की लास्ट डेट क्या है, 5 मार्च 2026। तो यही हमारा असल में जो मेन पॉइंट था कि हमने इस पर अप्लाई कैसे करना है। क्लिक हियर टू व्यू प्रोजेक्ट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको लिंक मिलेगा। आपने ये नहीं देखना कि अप्लाई का लिंक क्या कहाँ पे, आपने पहले इस पर अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो अकाउंट बनाने के लिए आपने अपना CNIC लिखना है, अपना यूज़र नेम यानी CNIC और पासवर्ड लिखना है। रजिस्टर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन में फुल नेम, उसके बाद आपने ईमेल, ठीक है, उसके बाद अपना CNIC, फिर पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करना है। यानी ये चीज़ें आप लिख लेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर आपने इसको क्लोज कर देना फॉर्म को, या यहाँ पे जो नीचे लिखा आ रहा होगा रजिस्टर, उसके बाद आपने यहाँ पे आकर अपना CNIC और वो जो पासवर्ड आपने वहाँ पे लिखा है वो आपने यहाँ पे लिख के आपने सबमिट कर देना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा अपना अकाउंट बनाइएगा। हम अपना अकाउंट बना के यहाँ पे आगे आपको फर्दर गाइड करते हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरह जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये शो हो जाता है। तो अभी हमने क्या करना है, सिंपल अपना हमारे पास एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें हमें शो हो रहा होगा कि हमने सबसे पहले अपना क्या करना है, प्रोफाइल बनानी। अब यहाँ पे ये हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा तो वो हमने फिल करते जाना है। अब यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी एज एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग है, यस। अगर आपकी क्वालिफिकेशन भी एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग यानी जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग है, आपने फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो भी और यस कर देना। यस, आपके पास पंजाब का डोमिसाइल है। उसके बाद आपका कोटा है, मतलब कि ओपन मेरिट जो भी आपका कोटा, जिस कोटा पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई नॉन मुस्लिम है तो वो माइनॉरिटी कोटा, और कोई वुमेन अप्लाई कर रही हैं तो वुमेन कोटा और ओपन मेरिट में सब आ जाते हैं। तो हम ओपन मेरिट पे क्लिक करते हैं और हम टेस्ट सिटी जो भी सिलेक्ट करना चाहें, जो हमारे नियरेस्ट सिटी होगी या हमें जो सूटेबल रहे जो ट्रैवल करना वहाँ पे हम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे मुल्तान सूटेबल रहता है तो मैं मुल्तान सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं अपना परमानेंट डोमिसाइल का डिटेल दूँगा। मेरा पंजाब का डोमिसाइल है, डोमिसाइल मेरी कौन सी सिटी का है, फॉर एग्जांपल बहावलपुर। और उसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर। यानी कि आपने यहाँ पे वो कंप्लीट डिटेल देनी है। उसके बाद आपने पिक्चर अपलोड करनी है, अपना CNIC आपने पहले दे दिया था रजिस्ट्रेशन करते हुए, आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है CNIC के अकॉर्डिंग, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, इस तरह यहाँ पे आपने सारी डिटेल। और यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये जो आपने अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यानी जो अपनी एजुकेशन है वो आपने कैसे ऐड करनी है। ये प्लस का निशान नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ प्लस पे क्लिक करना है, डिग्री लेवल, ठीक है। आपने मैट्रिक से स्टार्ट करना है, सेकेंडरी स्कूल यानी कि मैट्रिक कहते हैं इसको। उसके बाद आपने किस सब्जेक्ट में की है, यहाँ पे अगर आप SSC सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्दर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, यानी जो भी आपकी फील्ड होगी उसकी सब फील्ड आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। जिस साल में आपने पास किया है, कितने साल का कोर्स था, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, कितने मार्क्स थे, आपने कितने ऑब्टेन किए और टोटल मार्क्स आपने बाद में लिखने हैं। परसेंटेज वो खुद कैलकुलेट कर लेगा और आपने कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से वो कोर्स मुकम्मल किया है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल 22 पावर मैं अपना लिखता हूँ, मैंने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर से कंप्लीट किया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 22
BISC ये वाला 22 है, ठीक है, बहावलपुर। ये मैं ऐसे कंप्लीट करके सेव इन्फॉर्मेशन करूँगा तो ये मेरी एक पार्ट की यानी कि मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। मैंने फिर दूसरी ऐड करनी है। सेव के बाद मैं दोबारा ऐड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करूँगा, फिर दोबारा मुझे क्लिक सेलेक्ट करना पड़ेगा हायर सेकेंडरी। उसके बाद जो मैंने एजुकेशन ली है यानी जो भी है, मैंने कोई डिप्लोमा भी किया है, कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है मेरे पास नर्सिंग का, या मैंने ADP की है, मैंने MBBS बैचलर्स MBBS जो भी मेरी एजुकेशन है, या इसके अलावा अदर डिप्लोमा यानी सर्टिफिकेट हमने कोई और सर्टिफिकेट ली है तो हम क्लिक करके यहाँ पे जैसे कि मैंने किसी कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है तो यहाँ पे मैं उसकी कंप्लीट डिटेल लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमने रेस्क्यू की ट्रेनिंग ली, मोस्टली जो है वो फ्रेश ही होते हैं, तो आपने नो या यस जो भी आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो आपने वो क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने लिखना है करंटली अगर आप काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड, अगर आप नहीं कर रहे तो अनएम्प्लॉयड। उसके बाद अगर आपने कोई आपका क्रिमिनल कोड है नहीं है तो नो, अगर यस मतलब आपने जो भी उस हवाले से जो भी होगा वो आपने फिल कर देना है। उसके बाद ये मिसलेनियस इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी आप पूछे वो आपने लिखना है और सही सही लिखना है। किसी में मतलब कि मिस्टेकनली गलती से नो या यस नहीं करना, आपने सोच समझ के इसका जवाब देना है। आपको स्विमिंग आती है, नहीं आती तो ना कर दें, अगर यस तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके अलावा आपके पास लाइसेंस है तो लाइसेंस पे यस क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप लाइसेंस पे यस क्लिक करते हैं तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। आपने लाइसेंस की टाइप, लाइसेंस का नंबर, इशू डेट, ये वो सारी चीज़ें मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग आपने मेंशन करनी है। उसके बाद करंटली एम्प्लॉयड नो, हम फ्रेश हैं अप्लाई करें। उसके बाद आप आर्मी में थे या काम कर रहे हैं नहीं, तो इसके अलावा करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या आप जॉबलेस हैं जो भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप जब सारी इन्फॉर्मेशन क्लिक सेव कर देंगे, अपनी एजुकेशन ऐड कर देंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले ये स्टेटमेंट है, सेल्फ स्टेटमेंट इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हमने चेक करना है, ठीक है। उसके बाद हमने सबमिट क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे फिर वो हमसे कहेगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट आप सिलेक्ट कर लें। तो वो पोस्ट आप सिलेक्ट करके उसका एक चालान फॉर्म भी आ जाएगा और उसकी एक एप्लीकेशन स्लिप भी आ जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो चालान फॉर्म है वो आप MUBL, MCB और बैंक इस्लामी, ये 3-4 बैंक हैं, उनमें आप किसी में भी पे कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे कैश या ईजी पैसा है तो आप डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र के थ्रू भी फ़ी पे कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के आपने CTS यानी रेस्क्यू के हेडक्वार्टर उसको कोरियर करवाना है, ठीक है। उसके लिए हम फर्दर आपको गाइड कर देंगे। तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा। आपको किसी भी किस्म से कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी हवाले से तो आप व्हाट्सएप पर पर्सनल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू।